नमस्कार, मैं दिव्या बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। आज है 14 मार्च, दिन शुक्रवार। खबरों के बढ़ने से पहले आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। अब एक नजर सुर्खियों पर। आज धूमधाम से मनाई जा रही होली। पर्यावरण की सुरक्षा के साथ ही ले होली का आनंद, सीएम नीतीश ने भी दी बधाई। 31 मार्च से पहले परिवहन मालिकों के लिए जरूरी खबर। कॉन्टैक्टलेस सेवा के लिए करे ये काम, परिवहन सचिव ने दी जानकारी। बिहार के युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा अवसर, बीएसएससी ने निकाली भर्ती। जानिए कब से आवेदन होंगे शुरू और क्या है योग्यता। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान ने बिहार के वैभव की तारीफ की। 13 वर्षीय खिलाड़ी पर इस आईपीएल में होगी सबकी नजर। संजू सैमसन एक बड़े भाई की तरह वैभव सूर्यवंशी की करेंगे मदद। सोनाक्षी ने अपने पिता को बताया अपना हीरो। पिता शत्रुघ्न सिन्हा के संघर्ष की कहानी बताई। तेलुगु फिल्म में करने जा रही हैं डेब्यू। नहीं छूट रहे होली के रंग तो आज बताएंगे घरेलू उपाय, लेकिन स्किन स्पेशलिस्ट से सलाह लेना है जरूरी। भारत की चैंपियंस ट्रॉफी जीतते ही पाकिस्तानी क्रिकेटरों की घटी सैलरी। मैच फीस में 75% हुई कटौती। इस पर पीसीबी ने भी दिया बयान। चले बढ़ते अब तक की 25 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एनपीसीआईएल ने 391 पदों पर निकाली भर्ती। सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है। दरअसल न्यूक्लियर पावर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी एनपीसीआईएल ने 391 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन प्रक्रिया शुरू है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 1 अप्रैल है। इच्छुक उम्मीदवार इसके आधिकारिक वेबसाइट npcilcareers.co.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। ये भर्ती असिस्टेंट साइंटिस्ट बी स्टाइपेंट्री ट्रेनी यानी एसटी या एसए जैसे पदों पर होगी। उम्मीदवारों का चयन ऑनलाइन परीक्षा और पर्सनल इंटरव्यू और कुछ पदों के लिए पीटी मेंस और स्किल टेस्ट के आधार पर होगा। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। आज है होली का त्योहार। पर्यावरण की सुरक्षा के साथ ही ऐसे ले होली का मजा। आज होली का त्योहार पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। होली का त्योहार रंगों और मस्ती से भरपूर होता है, लेकिन इस दौरान पर्यावरण का ध्यान रखना भी बहुत जरूरी है। पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए सबसे अच्छा तरीका सूखी होली खेलना है, जिसमें गुलाल और हल्के रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा हर्बल रंगों का इस्तेमाल करें जो त्वचा और पर्यावरण के लिए सुरक्षित है। फूलों से होली खेलना भी एक बेहतरीन विकल्प है। बच्चों को पानी की अहमियत समझाएं और उन्हें इको फ्रेंडली होली खेलने के लिए प्रेरित करें, ताकि त्योहार का मजा भी आए और पानी की बचत भी हो। वहीं बिहार के मुख्यमंत्री ने भी होली के अवसर पर प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। 31 मार्च से पहले परिवहन मालिकों को कॉन्टैक्टलेस सेवा के लिए करना होगा ये काम। परिवहन विभाग ने वाहन रजिस्ट्रेशन यानी आरसी और ड्राइविंग लाइसेंस यानी डीएल में आधार से जुड़े मोबाइल नंबर को अपडेट करना अनिवार्य कर दिया है। इसके बिना प्रदूषण प्रमाण पत्र और दुरुस्ती प्रमाण पत्र जारी नहीं किए जाएंगे। परिवहन सचिव संजय कुमार अग्रवाल ने बताया कि ये कदम ट्रैफिक व्यवस्था को बेहतर और कॉन्टैक्टलेस सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए उठाया जा रहा है। वाहन मालिकों को 31 मार्च 2025 तक मोबाइल नंबर अपडेट करना होगा। समय सीमा तक अपडेट नहीं करने पर जुर्माना भी लग सकता है। अब तक 32,000 वाहन मालिकों ने मोबाइल नंबर अपडेट किया है, लेकिन 24 लाख से अधिक लोगों को अभी भी इसे अपडेट कराना जरूरी है। ये प्रक्रिया ऑनलाइन पोर्टल पर पूरी की जा सकती है। लखीसराय म्यूजियम इतिहास और संस्कृति का संगम। बिहार सरकार द्वारा 2722.38 लाख की लागत से निर्मित लखीसराय म्यूजियम एक अद्वितीय सांस्कृतिक केंद्र है। ये म्यूजियम अपनी आधुनिक संरचना और सेवाओं के लिए जाना जाता है। इसमें 120 सीटों वाला एक ऑडिटोरियम और ओपन थिएटर है, जो सांस्कृतिक कार्यक्रमों और प्रदर्शनियों के लिए आदर्श स्थल है। म्यूजियम में प्रदर्शनी दीर्घाएं केंद्रीय आंगन और संवाद स्थल है और दर्शकों को एक समृद्ध और सहज अनुभव प्रदान करता है। प्राकृतिक रोशनी और हवादार संरचना इस स्थान की विशिष्टता को बढ़ाती है। ये म्यूजियम संस्कृति, इतिहास और शिक्षा के अनूठे संगम के रूप में कार्य करता है, जिससे यहाँ आने वाले लोग बिहार की समृद्ध विरासत से परिचित हो सके। बिहार के युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा अवसर। बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बीएसएससी ने सब स्टैटिकल ऑफिसर और ब्लॉक स्टैटिकल ऑफिसर के पदों पर भर्ती निकाली है। इस भर्ती के लिए नोटिफिकेशन जारी हुआ है। आवेदन प्रक्रिया 1 अप्रैल से शुरू हो रही है और आवेदन करने की अंतिम तारीख 19 अप्रैल होगी। आवेदन शुरू होने के बाद आप
bssc.bihar.gov.in पर जाकर इसकी आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। इस भर्ती के तहत कुल 682 पद भरे जाएंगे। उम्मीदवारों को इस भर्ती के लिए मान्यता प्राप्त संस्थान से इकोनॉमिक्स, मैथ और स्टैटिस्टिक्स किसी भी एक विषय में ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त की हो। उम्मीदवारों की आयु सीमा अलग अलग वर्गों के लिए अलग अलग रखी गई है। उम्मीदवारों का चयन प्रीलिम्स, मेंस एग्जाम और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के आधार पर होगा। भर्ती से संबंधित सटीक और अधिक जानकारी के लिए आप इसके आधिकारिक वेबसाइट और अधिसूचना को देख सकते हैं। बिहार में भ्रष्ट लोक सेवकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई। बिहार में भ्रष्ट लोक सेवकों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की तैयारी है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो ने जनवरी से अब तक कई ट्रैप केस किए हैं। इन मामलों में लोक सेवकों द्वारा रिश्वत मांगने पर उन्हें गिरफ्तार किया गया है। 7 जनवरी को कंट्रोलर ऑफ स्टोर एंड परचेजर अखिलेश कुमार को 70,000 रुपये रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था और 12 मार्च को लोकनायक जयप्रकाश नारायण हड्डी रोग अस्पताल के अकाउंटेंट को 30,000 रुपये रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। इन घटनाओं ने भ्रष्ट अधिकारियों में हड़कंप मचा दिया है। निगरानी का यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। आज होली और रमजान का जुम्मा एक ही दिन पड़ने से सुरक्षा व्यवस्था सख्त। आज होली और रमजान का जुम्मा एक ही दिन पड़ रहा है, जिससे सुरक्षा व्यवस्था को लेकर प्रशासन ने विशेष तैयारियां की है। बिहार के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी ने होली के दौरान डीजे और अन्य ध्वनि उपकरणों के उपयोग पर प्रतिबंध लगाया है, ताकि शोर और सामुदायिक तनाव से बचा जा सके। सोशल मीडिया पर अफवाहों को रोकने के लिए भी कड़ी निगरानी रखी जाएगी। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया गया और ड्रोन कैमरे तथा सीसीटीवी से 24 घंटे निगरानी रखी जा रही है। फ्लैग मार्च और पुलिस अधिकारियों द्वारा संवाद से शांति बनाए रखने की कोशिश की जा रही है। आज पहला चंद्र ग्रहण, जानिए कहां कहां होगा इसका असर। आज पहला चंद्र ग्रहण होगा जो यूरोप, ऑस्ट्रेलिया और कुछ अन्य देशों में देखा जा सकेगा। ये चंद्र ग्रहण एक लाल चांद के रूप में दिखाई देगा और इसकी अवधि 6 घंटे 3 मिनट की होगी। इस दिन सूर्य का मीन राशि में गोचर भी होगा। हालांकि उपछाया चंद्र ग्रहण होगा, इसलिए सूतक काल नहीं लगेगा और इसलिए इसका असर भारत पर नहीं रहने वाला है। साथ ही कोई धार्मिक प्रतिबंध भी नहीं रहेंगे। ऐसे में भारत में लोग होली बिना किसी अवरोध के मना सकते हैं। बता दें कि चंद्र ग्रहण का एक खगोलीय घटना है जहां पृथ्वी, सूर्य और चंद्रमा एक सीध में आते हैं। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन ने बिहार के वैभव को लेकर कही ये बात। इस साल आईपीएल में बिहार के 13 वर्षीय खिलाड़ी वैभव सूर्यवंशी पर सबकी नजरें रहेंगी, जिन्हें राजस्थान रॉयल्स ने अपनी टीम में शामिल किया है। माना जा रहा है कि वैभव को आईपीएल में डेब्यू का मौका मिल सकता है। अपनी बल्लेबाजी से वैभव ने सबको प्रभावित किया है। राजस्थान रॉयल्स के कप्तान संजू सैमसन ने वैभव की तारीफ करते हुए कहा कि वे एक बड़े भाई की तरह उनका समर्थन करेंगे। सैमसन ने बताया कि वैभव आत्मविश्वास से भरा हुआ है और उसकी पावर हिटिंग चर्चा का विषय बन गई है। उन्होंने ये भी कहा कि अगले 2 सालों में वैभव भारतीय टीम में जगह बना सकते हैं। हॉटलाइन मेंटेनेंस तकनीक से ट्रांसमिशन लाइन और ग्रिड की मरम्मत। बिहार में अब हॉटलाइन मेंटेनेंस तकनीक से ट्रांसमिशन लाइनों और ग्रिड की मरम्मत की जा रही है। इस अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल बिहार स्टेट पावर ट्रांसमिशन कंपनी ने बेहटा दीघा ग्रिड उपकेंद्र में किया, जिससे बिजली आपूर्ति बिना किसी रुकावट के जारी रही। इस प्रक्रिया में इंसुलेटेड टूल्स और सुरक्षा उपकरणों का उपयोग कर मरम्मत की जाती है, जिससे ट्रांसमिशन लाइनों को बंद करने की जरूरत नहीं होती। ये तकनीक लागत में कमी आएगी और ब्लैकआउट की संभावना को भी घटाएगी। इसे जल्द ही राज्य के अन्य हिस्सों में भी लागू किया जाएगा। अब ट्रेनों में भोजन का मेनू और रेट लिस्ट डिस्प्ले करना अनिवार्य। भारतीय रेलवे यात्रियों को बेहतर सेवाएं देने के लिए लगातार प्रयास कर रहा है। अब ट्रेनों में भोजन का मेनू और रेट लिस्ट को डिस्प्ले करना अनिवार्य कर दिया गया है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने लोकसभा में बताया कि ये जानकारी यात्रियों के लिए उपलब्ध कराई जाएगी, जिसमें मेनू और दरें आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर और ट्रेन के वेटरों के पास उपलब्ध होगी। इसके साथ ही एसएमएस अलर्ट के जरिए यात्रियों को मेनू और टैरिफ की जानकारी भी मिलेगी। पेंट्री कारों में सीसीटीवी कैमरे और बेहतर निगरानी प्रणाली के तहत खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी और क्यूआर कोड के जरिए पैकेजिंग की तारीख व अन्य जानकारी भी उपलब्ध होगी। माउंटेन मैन दशरथ मांझी के योगदान को सेना ने सराहा। बिहार के गया जिले के गहलोर में माउंटेन मैन स्वर्गीय दशरथ मांझी के योगदान को भारतीय सेना ने मान्यता दी है। सेना ने उनके प्रयासों को सराहा और उनके बेटे भागीरथ मांझी को 5 लाख रुपए का चेक सौंपा। दशरथ मांझी ने गहलोर घाटी में पहाड़ काटकर सड़क बनाई थी, जिससे लाखों लोगों को फायदा हुआ। सेना के अधिकारी लेफ्टिनेंट जनरल अनिंदर सेन गुप्ता ने कहा कि भारतीय सेना सामाजिक और विकासात्मक कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान देती है।
भागीरथ मांझी ने सेना के समर्थन के लिए आभार व्यक्त किया है और सामूहिक प्रयासों की अहमियत पर जोर दिया है। सीएम नीतीश ने बन रहे अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का किया निरीक्षण। बिहार में केंद्र और राज्य सरकार के संयुक्त प्रयासों से तेजी से बदलाव हो रहा है। राज्य में कई नए एयरपोर्ट बन रहे हैं और बिहार के विकास में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जयप्रकाश नारायण अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के निर्माणाधीन टर्मिनल और बिहटा में बन रहे नए अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। उन्होंने निर्माण कार्य को तेजी से पूरा करने के निर्देश दिए। जयप्रकाश नारायण हवाई अड्डे का नया टर्मिनल यात्रियों के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस होगा और बिहटा एयरपोर्ट में 10 एयरो ब्रिज होंगे। बिहार में नए एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू होने पर लोगों को बड़ा लाभ मिलेगा और यात्रा की सुविधा बेहतर होगी। पीएम आवास के 1.5 लाख लाभार्थियों के खिलाफ कार्रवाई। बिहार सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण यानी PMAY के तहत 1.5 लाख से ज्यादा लाभार्थियों को नोटिस जारी किया है, जिन्होंने सरकार से रुपए तो ले लिए लेकिन पक्के मकान नहीं बनाए। इनमें वे भी शामिल है जिन्होंने निर्माण शुरू किया था लेकिन उसे पूरा नहीं किया। बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने चेतावनी दी कि ऐसे लाभार्थियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। विभाग ने 19,495 बकायेदारों के खिलाफ सर्टिफिकेट केस दर्ज किया है और 82,441 को व्हाइट नोटिस भेजे गए हैं। इसके अलावा 67,733 लाभार्थियों को रेड नोटिस भी जारी किया गया है। इन आसान घरेलू उपायों से छुड़ा सकते हैं होली के जिद्दी रंग। रंग के बिना होली अधूरी होती है, लेकिन शरीर पर रंग लग जाए तो उसे छुड़ाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन कुछ घरेलू उपायों को अपनाकर आप होली के रंग छुड़ा सकते हैं। तो घरेलू उपायों में खीरे का रस, गुलाब जल और सिरका मिलाकर पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाएं। नींबू, बेसन और दूध का पेस्ट लगाकर रंग साफ करें। जिंक ऑक्साइड और कैस्टर ऑयल का लेप लगाएं और रंग का रगड़कर धोएं। जौ का आटा, बादाम तेल या पपीता से रंग हटा सकते हैं। संतरे के छिलके, मसूर की दाल और दूध से पेस्ट बनाकर चेहरे पर लगाएं। ध्यान रखें, इस रेमेडी के इस्तेमाल से पहले स्किन स्पेशलिस्ट से सलाह जरूर लें। उत्तर भारत में मौसम के बदलाव से बिहार में बारिश का असर। उत्तर भारत में मौसम के बदलाव के असर से प्रदेश में बारिश की संभावना जताई जा रही है। हालांकि प्रदेश में आज का मौसम शुष्क रहने की संभावना है, लेकिन बादलों की आवाजाही कई जगहों पर देखने को मिल सकती है। प्रदेश में आज का अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री और कुछ जगहों पर 34 से 36 डिग्री रहने की संभावना है। वहीं न्यूनतम तापमान 18 से 20 डिग्री रहने की उम्मीद है। होली के बीच 30 लाख रुपए की शराब बरामद। होली के बीच एक बार फिर शराब तस्करी का मामला सामने आया है। बिहार के मुजफ्फरपुर जिले के रामपुर हरी थाना क्षेत्र के मोथहा फकीराना गांव में पुलिस ने अवैध शराब के ठिकाने पर छापेमारी की। ये कार्रवाई ग्रामीण एसपी विद्यासागर के नेतृत्व में की गई, जिसमें पुलिस ने भारी मात्रा में विदेशी शराब, 3 लग्जरी कार और तस्करी में इस्तेमाल होने वाले फ्रिज जब्त किए। शराब की कीमत 30 लाख रुपए बताई जा रही है। इस दौरान मुख्य आरोपी मनोज राय और इंद्रजीत राय फरार हो गए। पुलिस ने एक महिला और एक युवक को हिरासत में लिया और फरार आरोपियों की तलाश जारी है। 9वीं के बच्चों को इसरो में जाने का बेहतरीन मौका। इसरो ने कक्षा 9वीं के छात्रों के लिए युवा वैज्ञानिक प्रोग्राम 2025 यानी युविका के लिए आवेदन शुरू कर दिए। इच्छुक छात्र 23 मार्च 2025 तक आधिकारिक वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। इस कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी से परिचित कराना है। चयनित छात्रों को इसरो के 7 केंद्रों पर 2 सप्ताह के आवासीय पाठ्यक्रम में भाग लेने का मौका मिलेगा। चयन 8वीं कक्षा के शैक्षणिक प्रदर्शन, एक ऑनलाइन क्विज और विज्ञान मेलों या प्रतियोगिताओं में भागीदारी के आधार पर किया जाएगा। चयनित छात्रों की सूची 7 अप्रैल को जारी होगी। सोनाक्षी ने अपने पिता को बताया अपना हीरो। सोनाक्षी सिन्हा ने एक साक्षात्कार में बताया कि वे अपने पिता शत्रुघ्न सिन्हा से प्रेरित हैं, जिन्होंने बॉलीवुड में प्रवेश के दौरान कई कठिनाइयों का सामना किया और अपने लुक्स की वजह से आलोचना झेली। सोनाक्षी ने कहा कि मेरे पिता के बारे में ऐसी कहानियां सुनी हैं जब लोगों ने विश्वास नहीं किया कि वे अभिनेता बन सकते हैं। उन्हें कहा गया था कि ऐसे चेहरे के साथ हीरो कैसे बन सकते हैं। सोनाक्षी ने बताया कि अपने पिता के संघर्षों और सफलता को देखकर उन्हें ताकत मिलती है और वे उन्हें हीरो मानती है। उनके पिता ने पेशेवर जीवन में उतार चढ़ावों के बावजूद सफलता हासिल की। हाल ही में सोनाक्षी को फिल्म हीरा मंडी में देखा गया था और वे तेलुगु फिल्म जटाधारा से डेब्यू करेंगे। चुनावी तैयारी के बीच बीजेपी का बिहार में बड़ा प्लान। इस साल बिहार में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और भाजपा ने जीत के लिए अपनी रणनीति तैयार कर ली है।
भाजपा नेतृत्व वाले एनडीए ने बिहारी संस्कृति और परंपरा को बढ़ावा देने के लिए कई कार्यक्रम आयोजित करने के निर्णय लिए। 22 मार्च से बिहार दिवस के अवसर पर एक सप्ताह तक चलने वाला ये कार्यक्रम कश्मीर से कन्याकुमारी तक आयोजित होगा, जिसमें भाजपा के शीर्ष नेता जैसे जेपी नड्डा और अमित शाह भाग लेंगे। इस दौरान बिहार के विकास और डबल इंजन सरकार की योजनाओं पर जोर दिया जाएगा। चुनाव में एनडीए एकजुट होकर हिस्सा लेगा। बिहार में चुनाव से पहले कांग्रेस में खटपट की चर्चाएं तेज। विधानसभा चुनाव से पहले बिहार में कांग्रेस के अंदर खटपट की चर्चाएं जोरों पर हैं, लेकिन बिहार कांग्रेस अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने इन अटकलों को खारिज किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि उनकी पप्पू यादव और कन्हैया कुमार से कोई नाराजगी नहीं है। अखिलेश ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो साझा किया जिसमें वे पप्पू यादव के साथ नजर आए और कहा कि उनके बीच कोई विवाद नहीं है। इसके अलावा दिल्ली में राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे की मौजूदगी में होने वाली बैठक को होली की वजह से स्थगित किया गया है। कन्हैया कुमार 16 मार्च से बिहार में पदयात्रा निकालेंगे, जो चंपारण से शुरू होकर पटना में समाप्त होगी। चैंपियंस ट्रॉफी के खत्म होते ही पाकिस्तानी क्रिकेटरों की घटी सैलरी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने आगामी नेशनल टी20 कप में भाग लेने वाले खिलाड़ियों की मैच फीस में 75% की कटौती की। पहले खिलाड़ियों को प्रति मैच 40,000 पाकिस्तानी रुपए मिलते थे, जो अब घटकर 10,000 रुपए हो गए। 2022 के मुकाबले ये और भी बड़ी कटौती, जब खिलाड़ियों को 60,000 रुपए मिलते थे। हालांकि पीसीबी का कहना है कि वित्तीय कारणों से नहीं, बल्कि घरेलू कैलेंडर से अधिक टूर्नामेंट्स के चलते खिलाड़ियों की कमाई के अवसर बढ़ने के कारण किया गया है। बता दें कि चैंपियंस ट्रॉफी में भारत ने शानदार जीत हासिल की थी। कई कारणों से दर्ज है भारत के इतिहास में आज की तारीख। आज के दिन वर्ष 2007 में कारगिल और स्कार्दू के बीच भारत पाकिस्तान में बस सेवा प्रारंभ करने पर सहमति बनी थी। आज के दिन वर्ष 1913 में मलयाली लेखक शंकरन कुट्टी का जन्म हुआ था। आज के दिन वर्ष 1931 में पहली बोलती भारतीय फिल्म आलमारा का प्रदर्शन हुआ था। आज के दिन वर्ष 1963 में प्रसिद्ध स्वतंत्रता सेनानी एवं राजस्थान के मुख्यमंत्री रहे जय नारायण व्यास का निधन हुआ था। आज के दिन वर्ष 1998 में सोनिया गांधी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनी। कॉल रिकॉर्डिंग अलर्ट ऑफ करने को लेकर वायरल हो रहे इस रील की जाने सच्चाई। आजकल स्मार्टफोन हर किसी के हाथ में है। ये हमें काम को तेजी से करने और मनोरंजन का अच्छा साधन प्रदान करता है। सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली रील्स में कई बार सही और गलत जानकारी मिलती है। हाल ही में एक रील्स काफी तेजी से वायरल हो रहा है। इस रील में दावा किया गया है कि स्टार हैशटैग 556688 #** डायल करने से कॉल रिकॉर्डिंग का अलर्ट नहीं आता है, लेकिन ये दावा झूठा है। इस कोड को डायल करने से कोई सेटिंग नहीं खुलेगी, बल्कि कॉल कनेक्ट होकर खुद ही डिस्कनेक्ट हो जाएगा। बता दें कि ऐसे फर्जी जानकारी वाली रील्स की रिपोर्ट की जा सकती है। डिजिटल अरेस्ट के बढ़ते मामले के बीच सरकार ने कार्रवाई की शुरू। देश में डिजिटल अरेस्ट के मामले में तेजी से बढ़ोतरी के बाद सरकार ने कड़ी कार्रवाई शुरू कर दी है। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री संजय बंदी कुमार के अनुसार साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर ने 3,962 से ज्यादा स्काइप आईडीज और 83,668 व्हाट्सएप अकाउंट को ब्लॉक किए हैं, जो धोखाधड़ी के लिए इस्तेमाल हो रहे थे। यदि आप भी डिजिटल अरेस्ट के शिकार हुए तो साइबर क्राइम हेल्पलाइन नंबर 1930 पर शिकायत कर सकते हैं। आपको बता दें कि अब तक 7.81 लाख से ज्यादा सिम कार्ड और 2,08,469 IMEI नंबर भी ब्लॉक किए जा चुके हैं। हम प्रतिदिन आपसे 5 ऐसे जरूरी सवाल पूछेंगे और उसको जवाब बताएंगे, जो कि बीपीएससी, बिहार पुलिस दरोगा समेत SSC जैसी अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आएंगे। सवाल इतिहास, बिहार स्पेशल, विज्ञान, करंट अफेयर्स और भूगोल से रहेंगे। पूछे गए 5 सवालों में आपने कितना सही उत्तर दिया है, हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। तो हमारा पहला सवाल है, रक्षा मंत्रालय ने लो लेवल ट्रांसपोर्टेबल रडार की खरीद के लिए किसके साथ समझौता किया है? ऑप्शन है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, ऑप्शन बी है BEL, ऑप्शन सी है DRDO, ऑप्शन डी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री। इसका सही उत्तर है BEL। 96वें ऑस्कर पुरस्कार में किसे सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार मिला है? ऑप्शन है द होल्ड ओवर्स, ऑप्शन बी है पुअर थिंग्स, ऑप्शन सी है ओपेनहाइमर, ऑप्शन डी है एनाटॉमी ऑफ अ फॉल। इसका सही उत्तर है ओपेनहाइमर। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? ऑप्शन है किशोर मकवान, ऑप्शन बी है S राजीव, ऑप्शन सी है गगन अरोरा, ऑप्शन डी है दलजीत सिंह। इसका सही उत्तर है किशोर मकवाना। राजगीर के ब्रह्मकुंड का औसत तापमान कितना है? ऑप्शन है 40 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन बी है 48 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन सी है 87 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन डी है 54 डिग्री सेल्सियस। इसका सही उत्तर है 87 डिग्री सेल्सियस। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन बॉक्स में लिख कर दिया है।
जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया। उनके नाम है प्रीतम, बैजुला कुमार, राम बाबू दास, मोतीलाल कुमार, विनोद कुमार मांझी, शिव शक्ति, हरेंद्र सिंह, दीपक कुमार, राजकिशोर महतो, रविंद्र राज, सूरज कुमार, सुबोध कुमार, संतोष सिन्हा, नागेंद्र, मुन्ना प्रसाद, अरुण कुमार, अखिलेश कुमार, रंजन तिवारी, चंदन कुमार, चंद्रमा कुशवाहा। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। तो आज का सवाल है, होली के अवसर पर आज आपके यहाँ खास पकवान क्या बन रहा है? आप अपना जवाब हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताइए। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। बिहार के तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज। और साथ ही अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो चैनल को लाइक करना और सब्सक्राइब करना। अगर आप फेसबुक से देख रहे हैं तो पेज को फॉलो करना ना भूलें। धन्यवाद।